हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट पद्यांश पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश है। तो ये 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है और इसमें 5 प्रश्न होते हैं जिनको आपको उत्तर करना होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पद्यांश को स्टार्ट करते हैं। पद्यांश देखिए, कोई प्यारा कुंसुम कुम्हलना गेहूँ में जो पड़ा हो, तो गेहूँ में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। ठीक है, यूँ देना ए पावन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके प्रश्न आपको मिलेंगे, उनको आपको करना है। 5 प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। उपयुक्त गद्यांश यानी पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, पद्यांश के शीर्षक और कवि, इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर का लिया गया है, प्रिय प्रवास का, और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। तो ये लिख देना है, प्रस्तुत पद्यांश प्रिय प्रवास शीर्षक से लिया गया है जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना पुष्प से की है। किससे की है? पुष्प से की है। दूसरा प्रश्न हो जाता है। तीसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो अंडरलाइन है ऐसे करके। ठीक है, ये अंडरलाइन दिख रही है, तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, यानी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले पढ़ लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अपने शब्दों में लिखना है। तो उसको रीड करने के बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि दिखे प्रॉपर। 1 मिनट, ये रहा। ठीक है, फाइनल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अपनी लैंग्वेज में रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी। हे पवन, कृष्ण के घर पर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहाँ पड़ा मिल जाए तो उसे प्रिय के चरणों में लाकर रख देना। या प्रिय के चरणों में यानी कि कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। कौन कह रही है? राधा कह रही है। इस प्रकार तू उन्हें यह बता देना कि इसी फूल की तरह विरह राधा आपके कमर चरणों को चूमना चाहती है। शायद उसी मुरझाए फूल को देखकर उन्हें मेरी याद आ जाए। यानी कि यहाँ पर राधा पवन यानी हवा से बातें करती है और श्री कृष्ण के बारे में बातें करती है। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखिए यहाँ पर, कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहती है। तो राधा चूमना चाहती है। कौन? कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राधिका जी ने दूतिका से क्या करने को कहा है। दूतिका कौन है? यहाँ पर पवन है। ठीक है, दूतिका से क्या करने को कहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर क्या है इसका। घर में कोई सुंदर मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसे प्रेम के साथ उठाकर प्रियतम के चरणों में डालने को कहती है। कौन कहती है? राधिका पवन दूतिका से कहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। ठीक है, बस इतने ही प्रश्न के उत्तर आपको देख के करने होते हैं उसमें से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।